हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। बीपीएससी का बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। जो एक मेरी बहन है, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें बीपीएससी का तैयारी करना है और उनको बुक लिस्ट समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। और मेन चैलेंज ये है कि उनको जल्दी करना है, तो वो बुक लिस्ट में शेयर करने बोली थी, तो मैं वही आज बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आप अपने मन से डर को हटा दें। अपने मन में जो आपका शक आता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो हटा दें, तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकिएगा। और आप किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ को टाइम दीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक टाइम होता है। किसी भी, देखिए, गड़बड़ का काम शैतान का होता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। वो सब चीज़ में आता है। आपको कछुआ का चाल चलना है, खरगोश का चाल नहीं चलना है। तो यहाँ तक हो गई मेरी बातें। अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे ये है कि मैं यहाँ पे बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, तो आपको बहुत हद तक मेरे पास बुक लिस्ट मिल जाएंगी। और आपको बुक को देख के डरना नहीं कि इतना सारा बुक है, मेरे पास तो नहीं है। तो बात ऐसी है कि अगर आपके मन में जज्बा है तो ना बुक आपको काम देता है ना कुछ देता है, आपका जज्बा ही काम देता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा बुक है और आपका जज्बा ही नहीं है, तो वो बुक किसी एक घर में समझिए रद्दी के सिवाय कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बुक को देख के आपको घबराना नहीं है। मैं आपको और भी वे बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो ये सिलेबस, ये बीपीएससी का एग्जाम है, वो 3 चरण में होता है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, पीटी है वो ऑब्जेक्टिव मार्क्स करता है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपका होता है। और जो मेंस है वो रिटर्न होता है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो आपका बैठ के आपसे क्वेश्चन से किया जाता है। ठीक है, पीटी में क्या है कि 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। और एक ही पेपर रहता है, आपको उसको अच्छे से क्वालिफाई करना है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। मेंस में आपको लिखना पड़ता है, उसमें GS1 है, GS2 है, एक हिंदी है, GS1 GS2, एक आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया, ये सिलेबस से क्लियर हो गया। अगर मैं इसको बोर्ड में भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं यहाँ हल्का फुल्का आपको बता दे रही हूँ। और अभी मेरा मेन टारगेट है बुक बताना, और सिलेबस को मैं अच्छे से बोर्ड में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम बुक लिस्ट को देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, और अब आते हैं बुक लिस्ट पे। तो सबसे पहले है कि बुक लिस्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और जो करंट अफेयर आते हैं वो पढ़ना है। और जो बिहार स्पेशल है, बिहार को लेकर चलना है, क्योंकि आप बिहार का आप टारगेट कर रहे हो एग्जाम, तो आपको जो आपका स्टेट है उसको आपको लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री से आती हूँ। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, आपको जो स्पेक्ट्रम है, आपको ये बुक आपको ले लेना है। ठीक है, अगर आप कोई बुक नहीं ले सकते हैं हिस्ट्री का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा। स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं ये मध्यकालीन भारत। आपके पास ये बुक होना चाहिए। और एनसीईआरटी को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी का ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि इस बुक से जो मैं आपको बुक लिस्ट बता रही हूँ, उससे आपको यूपीएससी भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यूपीएससी भी क्लियर इससे होगा। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़िएगा। क्योंकि जो मैंने बुक्स को सिलेक्ट किया है, बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया है। मुझे 1 साल लगा है इसको सिलेक्ट करने में। मैंने हड़बड़ी से नहीं किया है, बिल्कुल। मेरे पास बहुत कम बुक्स हैं और बहुत सिलेक्टिव बुक्स हैं जिसको पढ़ना ही है। और मैंने बहुत सारे मतलब माइंड यूज करके अपना एक्सपीरियंस के अनुसार उसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना है, ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2, बस पार्ट 1 पार्ट 2 ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में आपको ये पढ़ना है और आधुनिक भारत में आपको ये पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस स्पेक्ट्रम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपके पास ये सब बुक नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। आपके पास ये बुक तो होगा ही। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको, अगर आपके पास ना टाइम भी नहीं है पढ़ने का आपको, लेकिन अगर आप हो सके तो जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना है। और एक बुक ये भी आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें तीनों दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, देखिए इस तरह से देखिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो हिस्ट्री का यहाँ क्लियर आपको हो गया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे तो आपको पता ही है कि क्या पढ़ना होता है। तो पॉलिटी पे यहाँ पे आपको लक्ष्मी का, बस यही एक बुक है जिसको आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको अपना बुक दिखाती हूँ। देखिए, देख सकते हैं मैंने कितना कवर कर लिया है इसको। ठीक है, तो अब बस आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है पॉलिटी में। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको बस यही 4 एनसीईआरटी हैं, 3 एनसीईआरटी है, 2 और 1 ही। ठीक है, आपको 4 पढ़ना है। अगर आपके पास 4 है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये भी बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका हो गया हिस्ट्री,
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में क्या है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। देखिए ये वाला एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके जो 4 आएंगे 11th-12th के आएंगे। आपको इकोनॉमिक्स में भी 11th-12th लेके चलना है और इसमें भी चलना है, ज्योग्राफी में भी चल रहा है। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक चाहते हैं पढ़ना तो आपके पास माजिद हुसैन का बुक, मेरे पास ये माजिद हुसैन का बुक है, आपको भी बुक परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक मेरे पास है, देखिए। और आपके पास एक एटलस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको इतना सारा बुक खरीद के लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले एनसीईआरटी को फिनिश कीजिए। एनसीईआरटी में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आप एनसीईआरटी ले आइए और आप अच्छे से पढ़िए। अब आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो आपके पास नितिन सिंह घनिया का बुक है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं खरीद सकते हैं तो आप फाइन आर्ट्स की बुक आती है क्लास 11th की, आप उसको भी खरीद सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शनल भी बता के चल रही हूँ कि अगर आप ये नहीं खरीद सकते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बिहार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के बारे में जानना होगा, तो बिहार के लिए ये बुक आपके पास होनी चाहिए, केबीसी मैनन की, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आते हैं, ये तो पीटी के लिए आपका क्लियर हो गया, पीटी मेंस दोनों के लिए क्लियर हो गया। लेकिन अब आपका है कि आपको हिंदी में क्या, हिंदी के बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी तो क्वालिफाइंग पेपर है, क्या पढ़ना है, वहाँ तो जाके हो ही जाता है। लेकिन नहीं, आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पकड़ के चलना है। अगर आप इस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी भी चीज़ को हल्के मत लीजिए, क्योंकि एक नंबर आपको जिता भी सकता है और एक नंबर आपको हरा भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ठीक है, लुसेंट की बुक। और आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है हिंदी को। और आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए लुसेंट की। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए लुसेंट की बुक, ये आपका पॉइंट फॉर्म में है और इसी का ऑब्जेक्टिव है लुसेंट का। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें दिए हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि बहुत सारा बुक हो गया, पढ़ूंगी कैसे, तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट बताती हूँ। आपको लेना है लुसेंट का बुक। लुसेंट में आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं या पॉइंट वाले ले सकते हैं। सेकेंड में आपको लेना है एनसीईआरटी 11th-12th ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत लेना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का लेना है, फाइन आर्ट लेना है। बस आपको इतना बुक लाना है और उसको गो थ्रू अच्छे से होना है। और एक बिहार का बुक लाना है, आपको बिहार को नहीं भूलना है। अच्छा, अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन सा करना है, क्योंकि देखिए मैं तो बताती हूँ हर वीडियो में कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर में ये है मेंस का, ठीक है। मेंस का जितने भी सारे क्वेश्चन किए गए हैं सब इसे पूछे गए हैं, इसमें आंसर भी मेंशन है। और यही सब टॉपिक्स आपको बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आप उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको रटिए, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। हाँ, रटना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आप एक स्टूडेंट नहीं हो कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे। आप उसको रटिए, मतलब अच्छे से याद कीजिए। डेट हो गया, नाम हो गया, अच्छे से उसको पढ़ना है आपको। फिर ये आएगा आपका टेस्ट टाइप से आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, ये प्रीलिम्स का है, ठीक है। अच्छा, और एक ये घटना चक्र का बुक आता है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज आता है। ये हिस्ट्री का है, आप पॉलिटी का भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी का ले सकते हैं, साइंस का ले सकते हैं, एनवायरनमेंट का ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास ये बुक है, अगर आप देखिए, फिर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर आप हिस्ट्री का बुक नहीं ले सकते हैं या आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए कि आप तो बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बस ये बुक को सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए, ठीक है। आपके इसमें सब जितने पीसेस होते हैं, आईएएस हो गया, स्टेट पीसेस हो गया, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। अगर आप इसको रट जाइएगा, एक एक वर्ड को पढ़ लीजिएगा, तो आपका कोई भी एग्जाम पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में क्लियर हो गया हो कि बुक लिस्ट आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं। और मैं क्या करूँगी कि मैं आप बोर्ड में आपको समझाऊंगी सिलेबस, और बुक लिस्ट का मैं नाम उसे मेंशन कर दूंगी। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें मैं सिलेबस और जो बुक लिस्ट को है मैं बिल्कुल क्लिप्स करके शॉर्ट करके आपको मैं उसमें नाम मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके उसी को बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी अपना दिखा देती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो ये मेरा बीपीएससी का नोट्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पटना कलम है, पटना कलम, देखिए इस तरह से आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। देखिए ठीक है, नोट्स आपको बनाना है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन अगर आपने ठाना है कुछ अलग करने का तो आपको और मेहनत करना होगा, आपको नोट्स बनाना होगा। आप बुक से पढ़िएगा आपको याद नहीं रहेगा, नोट्स बनाइएगा तो आपको एक वर्ड आपके माइंड में रहेगा क्योंकि उसको आपने लिखा है और आपको रिविजन करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। आप एक मोटा सा कॉपी ले लीजिएगा, इस तरह से स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी ले लीजिएगा और समझिएगा कि मेरा ये
GS1 और GS2 का कॉपी है। और इसको अच्छे से पॉइंट वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इस बुक को लीजिएगा, देखिए इस बुक को लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छे से इसमें नोट्स बनाना है, आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। और करंट अफेयर भी आपको फॉलो करना है यूट्यूब से। यूट्यूब अच्छे से सर्च कीजिए कि कौन सा यूट्यूब में अच्छे से कराता है, आप उसको फॉलो कीजिए। और बस इसी तरह से आपको तैयारी करना है, ज़्यादा कुछ एफर्ट करना नहीं है, बस आपके अंदर मोटिवेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, बस, और पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। बस यही सब आपको काम आता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको क्रिप्स करके मैं बता दूंगी बुक लिस्ट और प्लस सिलेबस में बता दूंगी। तो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।